friends, welcome to my YouTube channel Journal Stories with Shraddha। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे। अब तक हम जीके पर बात करते थे। आज हमने रीजनिंग का सिलॉक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। रीजनिंग तो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उसमें सिलॉक्स तो हर एग्जाम में ही आता है 2-3 नंबर का। और तो चलो सिलॉक्स के क्वेश्चन हम कुछ लेके आए हैं, तो चलो देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ठीक है। हम पूरा पढ़ के आपको बता देंगे। वैसे हमने बड़ा बड़ा लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई भी देगा। चलो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई सिंबल लेटर नहीं है और सभी एक्सप्रेशन लेटर हैं और कुछ सिंबल वर्ड हैं। चलो इसको बनाते हैं। कोई सिंबल लेटर नहीं है, मतलब ये जो सिंबल है, सिंबल और लेटर, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। काट दिया मैंने। कोई सिंबल लेटर नहीं है, कोई सिंबल या लेटर नहीं है और सभी एक्सप्रेशन लेटर हैं। तो ये जो लेटर है सभी एक्सप्रेशन, देखा, सभी एक्सप्रेशन लेटर हैं और कुछ सिंबल वर्ड हैं। जो सिंबल है इसमें कुछ वर्ड है, कुछ सिंबल वर्ड है। तो देखो, अब कंक्लूजन पे देखते हैं कंक्लूजन क्या दिया है। तो ये देखो, निष्कर्ष है हमारा, कोई वर्ड लेटर नहीं है, कोई वर्ड लेटर नहीं है। ये हमारा वर्ड है, कोई वर्ड लेटर नहीं है। वर्ड और लेटर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। तो देखो, बस सिलॉक्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, बस जितना लिखा रहता है उतने पे ही ध्यान दो। ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। बस जितना लिखा है बस उतना ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें रहेगा वर्ड। देखो, इसमें दिया गया है कि कोई वर्ड लेटर नहीं है, तो कोई वर्ड लेटर नहीं है। हमने लेटर और वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं कह सकते। गलत हो गया हमारा, ठीक है। पहला हमारा गलत हो गया। जब इसमें कुछ दिया नहीं गया है तो हम कैसे कह सकते हैं है कि नहीं है, कुछ भी हमसे नहीं मतलब, बस। और देखो, कुछ सिंबल के एक्सप्रेशन होने की संभावना है। तो सिंबल हमारा यहाँ है, एक्सप्रेशन यहाँ है। तो देखो, कोई सिंबल लेटर नहीं है, तो जब कोई सिंबल लेटर नहीं है, ये यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर संभावना नहीं बन सकती। मतलब ये अगर यहाँ नहीं आ सकता, बीच में ही नहीं आ सकता, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने साफ साफ बता दिया कि कोई सिंबल लेटर नहीं है। तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। ओके, समझ में आया। बस जो भी लिखा गया है वही सही होता है, अपने तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो दूसरा, कुछ लॉजिक आंसर है। जो कुछ लॉजिक है, कुछ लॉजिक आंसर है, दिखाई तो दे रहा होगा। कुछ लॉजिक आंसर है और सभी आंसर की, जो आंसर है वो आंसर, सभी आंसर की है की। देखो, तो सभी की लॉजिक है, सभी आंसर की, सभी की लॉजिक। देखो, कुछ लॉजिक आंसर है ना। कुछ लॉजिक आंसर है और सभी आंसर की है, तो सभी की लॉजिक कैसे हो सकता है। कुछ की अगर देना, यहाँ पर सम की बात होती, कुछ की लॉजिक है तो हम मान लेते कि हाँ कुछ की लॉजिक है, लेकिन यहाँ पे सभी की लॉजिक नहीं हो सकता, इसलिए इसको हटा देते हैं। चलो, गलत बोल दिया। और कोई की लॉजिक नहीं है, और कोई की लॉजिक नहीं है, मतलब सभी की लॉजिक है, कोई की लॉजिक नहीं है। तो यहाँ जो ऐसा बनता है तो इसको भी हम गलत कर देंगे, कोई की लॉजिक नहीं है। अब कोई की लॉजिक कैसे नहीं है, थोड़ा तो है ना इसमें, देखो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा तो है, ये थोड़ा है ना, तो कोई की लॉजिक कैसे नहीं है, तो इसलिए हमने इसको भी गलत कर दिया, क्योंकि इसमें गलत दिया है। तो जब यहाँ ऐसा पॉसिबिलिटी बने, देखो एक ही चीज के बारे में एक बार सही एक बार गलत दोनों अगर किया जाता है, तो वहाँ पर आइदर और का केस आता है, आइदर और वहाँ पर आइदर और का केस आता है। अगर मैं दोनों गलत है और एक ही चीज के बारे में दोनों कहा गया है, देखो हम कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ एक तो सही हो सकता है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर आइदर और का केस आएगा। अगला है, देखो
सभी नंबर डिजिट हैं, कुछ नंबर पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट मार्क्स हैं। तो देखो सभी नंबर डिजिट हैं, जो नंबर है हमारे सभी नंबर डिजिट हैं, सभी नंबर डिजिट हैं, कुछ नंबर पॉइंट है। ये नंबर जो है कुछ नंबर पॉइंट, ऐसा बनेगा आपके पास, कुछ नंबर पॉइंट है और कुछ पॉइंट मार्क्स, कुछ पॉइंट मार्क्स है। देखो इसमें दिया है कुछ पॉइंट डिजिट है, तो कुछ पॉइंट डिजिट, कुछ नंबर पॉइंट है तो कुछ पॉइंट डिजिट। देखो डिजिट यहाँ है और इससे कुछ, इससे और इससे जब रिलेशन बन रहा है तो इसमें हम कुछ लगा सकते हैं। इसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा ना, इसमें डिजिट यहाँ है, यही तो इसमें तो आ तो रहा है ना, तो इसलिए कुछ डिजिट है। क्या लिखा गया है? कुछ पॉइंट डिजिट है। बिल्कुल कुछ पॉइंट डिजिट तो हमको दिख ही रहे हैं, तो इसलिए हमने सही कर दिया इसको। अगला है सभी मार्क्स नंबर होने की संभावना है, तो मार्क्स यहाँ, नंबर यहाँ, तो मार्क्स और नंबर दिख तो रहे हैं हमको, पर देखो दिख रहे हैं पर वहाँ पे अभी तो थोड़ा मार्क्स और नंबर में कुछ हमको दिख नहीं रहा है ना। लेकिन जब यहाँ पॉसिबिलिटी का केस आ जाता है तो अब कोई लक्ष्मण रेखा का तो खींची नहीं है, जब पॉसिबिलिटी का केस आता है तो हम उसको मान लेते हैं, उसको सही कर देते हैं, क्योंकि होने की संभावना बन सकती है, तो इसलिए ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, सभी मार्क्स के नंबर होने की संभावना है। अगला देखो, सभी शर्ट स्कर्ट है, सभी शर्ट स्कर्ट है, कोई स्कर्ट टॉप नहीं है और सभी टॉप कुर्ता है। तो सभी शर्ट स्कर्ट है, जो सभी शर्ट है, शर्ट हम लिख ही देते हैं क्योंकि ये से स्कर्ट भी आएगा। सभी शर्ट स्कर्ट है, शर्ट स्कर्ट, ठीक है। सभी शर्ट स्कर्ट है, कोई स्कर्ट टॉप नहीं है। जो स्कर्ट है, स्कर्ट और टॉप में कोई वो नहीं है। और सभी टॉप कुर्ता है, टॉप जो है सभी टॉप कुर्ता है, ठीक है। सभी शर्ट कुर्ता है, ऐसे हो जाए क्या? चलो ठीक है, सभी शर्ट कुर्ता है, तो सभी शर्ट, शर्ट हमारा यहाँ है, कुर्ता यहाँ है और इन दोनों के बीच में लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, मतलब ये यहाँ आ ही नहीं सकता। तो सभी शर्ट कुर्ता कैसे होगा? नहीं होगा ना, समझ में तो आ रहा होगा। देखो जब ये देखो शर्ट और ये कुर्ता के बीच में ये नहीं जब हो सकता, पहले ही बोल दिया कि नहीं हो सकता, तो इसमें कोई भी केस नहीं बन सकता, पॉसिबिलिटी में हम नहीं लगा सकते, तो इसलिए सभी शर्ट कुर्ता है, गलत हो गया, सभी शर्ट कुर्ता नहीं हो सकता। अगला है कुछ कुर्ता स्कर्ट है, तो कुर्ता स्कर्ट, स्कर्ट यहाँ, कुर्ता यहाँ, कुछ कुर्ता स्कर्ट है। दिख रहा है तुमको कुछ कुर्ता स्कर्ट? दिख रहा है, बताओ हमको, दिख रहा है कुछ कुर्ता स्कर्ट? नहीं ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया था कि ये नहीं हो सकते, इसलिए कुछ कुर्ता भी स्कर्ट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी का भी केस बनता तो हम लोग उसको भी मना कर देते, नहीं बनता, गलत कर देते हम लोग उसको। दूसरा देखो, हाँ देखो कुछ चॉकलेट चिप्स हैं, यहाँ बना देते हैं। अच्छा देखो कुछ चॉकलेट चिप्स हैं, चॉकलेट CHO और चिप्स, कुछ चॉकलेट चिप्स हैं, कुछ चिप्स जेली, ठीक है, और सभी जेली वेफर्स। तो देखो ये हमारा हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट है ये, कुछ चॉकलेट चिप्स हैं, बना दिया, कुछ चिप्स जेली हैं और सभी जेली वेफर्स हैं। तो इसका कंक्लूजन देखो, निष्कर्ष, कुछ जेली चिप्स हैं, तो जेली चिप्स, हाँ देखो दिख रहा है ना, कुछ जेली चिप्स है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, कुछ जेली चिप्स, तो हाँ मान लेते, हाँ है, दिख रहा है तो मान लिया, हाँ। और सभी चॉकलेट को वेपर्स होने की संभावना है, चॉकलेट वेपर्स, हाँ हो सकता है ना। देखो जब ये इसमें कुछ तो है, ये इसका भी कुछ है,
तो सभी संभावना जब अगर बता दिया है और कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची हुई है तो उसको हम लोग संभावना मान लेते हैं, क्योंकि संभावना जो होता है वो हो सकता है, उसमें यही रहता है कि हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो बोला नहीं है तो हो सकता है, तो इसलिए हमारा ये भी सही हो गया। अगला, कुछ फ्रूटी माजा है, फ्रूटी माजा, कुछ फ्रूटी माजा है और कोई माजा स्लाइस नहीं, ये माजा और स्लाइस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, और सभी स्लाइस फैंटा है, स्लाइस फैंटा, सभी स्लाइस फैंटा है। तो कुछ फ्रूटी निश्चित ही स्लाइस नहीं है, फ्रूटी स्लाइस, हाँ देखो ये अगर यहाँ नहीं आ सकता तो सही बात है ना कि कुछ फ्रूटी जो ये वाली पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ तो नहीं जा सकता ना, इसीलिए कुछ दिया गया है, पूरा नहीं, क्योंकि ये तो जा सकता है, इसे तो कोई रोक नहीं है, पर ये वाला पार्ट जो है इसके साथ मिल रहा है, ये यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए दिया गया। इसमें देखो कुछ फ्रूटी निश्चित ही स्लाइस नहीं है, तो सही है हमारा कंक्लूजन, ये वाला सही है, कुछ फ्रूटी ये वाला पार्ट यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकती, इसलिए हमारा ये वाला सही हो गया। अगला है, कुछ फैंटा निश्चित ही माजा नहीं है, तो देखो फैंटा, कुछ फैंटा माजा, कुछ फैंटा में निश्चित ही माजा नहीं है, तो फैंटा और स्लाइस में तो जब ये माजा और स्लाइस में कोई संबंध नहीं है तो फैंटा भी तो इसी का है, सभी स्लाइस फैंटा है, तो जब सभी स्लाइस फैंटा है तो कुछ फैंटा निश्चित ही माजा नहीं, सही बात है, फैंटा और माजा नहीं हो सकता, कैसे जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, पहले से ही लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो इसलिए ये कंक्लूजन भी हमारा सही हो गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना। ये सिलॉक्स जो है इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, सिलॉक्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, बैंक के एग्जाम में भी बनते हैं, और भी मतलब रेलवे हुआ और एसएससी, हर एग्जाम में सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बस अच्छे से समझ लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितना लिखा रहता है उतने में ही ध्यान दो। चलो ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन थे, अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करना, फिर और क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलते हैं, बाय। थैंक यू सो मच।